हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम सब आपकी ऑनरेबल बुक जो है उसका फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रीड करते हैं। यह जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो भी खुशवंत सिंह जी हैं और जिन्होंने ये अपनी आत्मकथा लिखी है। और इस कहानी में लेखक ने जो है अपनी दादी के साथ अपने संबंधों का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है, जिनके साथ इन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया था। और साथ ही लेखक ने यह भी बताया कि उनका संबंध किस प्रकार अनेक परिवर्तनों से गुजरा। दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि यह कहानी एक दादी और पोते के संबंधों के बारे में बताती है, जो पोते ने अपनी दादी को एक श्रद्धांजलि, प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह भी बताती है कि दादा दादी, नाना नानी किस तरह अपने नाती पोतों के प्रति प्रेम समर्पित करते हैं। अब इसकी कुछ समरी है शॉर्ट पॉइंट्स में, वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हेन द ऑथर खुशवंत सिंह वॉज ए लिटिल चाइल्ड, जब खुशवंत सिंह एक छोटे बच्चे थे तो हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम इन द विलेज, तो उनके माता पिता उन्हें गांव में छोड़कर उनकी दादी के पास शहर में चले जाते हैं। द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड लेडी, जो लेखक हैं उनकी जो दादी माँ है वो एक बूढ़ी औरत है और सी वॉज वेरी रिलीजियस, और वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है। द ऑथर शेयर्ड एक वेरी क्लोज्ड बॉन्ड, और लेखक उनसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नज़दीक है उनके। एंड हिज ग्रैंड मदर दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, और वो एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं। मतलब दादी पोते का जो संबंध है वो किस तरह का, एक दोस्त की तरह का है। द ग्रैंड मदर वोक हिम अप, वो उन्हें उठाती हैं। डैश्ड हिम, कपड़े पहनाती हैं। एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल, और वो उसे अपने साथ स्कूल में ले जाती है। जो स्कूल है वो एक मंदिर के समान होता है, यानी कि एक मंदिर में ही है। While the author was at school, जब लेखक स्कूल में होता है, the grandmother used to read the scriptures in the temple, तो उसकी दादी माँ क्या करती कि वो तब तक वहीं पर रुकती थी और वो जो मंदिर में दीवारों पर बातें लिखी होती थी, स्कूल में जो बातें लिखी होती थी वो उन्हें पढ़ती थी। While the author when the author's parents were well settled, और जब लेखक के जो माता पिता थे वो अच्छे से सेटल्ड हो जाते हैं, तो ही एंड हिज ग्रैंड मदर आल्सो वेंट टू द सिटी, तो वह और उसकी दादी माँ भी शहर में चले जाते हैं। इट प्रोवाइड टू बी ए टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप। अब यहाँ इनकी दोस्ती में कुछ होता है वो आपको बताते हैं। इन द सिटी खुशवंत सिंह अटेंडेड एन इंग्लिश स्कूल, जब खुशवंत सिंह शहर में जाता है तो वो कहाँ पर, एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। एंड ट्रेवल इन ए मोटर बस, और वो स्कूल मोटर बस से जाने लगते हैं। ही लर्न इंग्लिश वर्ड्स एंड टॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और जो मतलब वेस्टर्न साइंस, जो साइंस के बारे की बातें होती हैं वो उन बातों को सीखते हैं। द ग्रैंडर कुड नो लॉन्गर accompany हिम हिज स्कूल नोर हेल्प हिम, दादी माँ उनके साथ स्कूल में नहीं जा सकती थी और ना ही वो उसकी मतलब पढ़ाई में उसकी हेल्प कर पाती थी। व्हेन द ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, और जब लेखक यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी में बड़ी उसमें चले जाते हैं तो ही वॉज गिवन ए सेपरेट रूम, तो उनका कमरा अलग हो जाता है। थस द लास्ट लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, तब उनका आखिरी जो लिंक होता है, यानी कि मतलब जो दादी के साथ वो एक कमरे में सोते थे वो लिंक भी उनका टूट जाता है। द ग्रैंड मदर kept herself busy in her prayers and spinning fell, जो दादी माँ है वो अपने आप को किस चीज़ में बिजी कर लेते हैं, भगवान की पूजा पाठ में, इन चीज़ों में बिजी कर लेते हैं। ही फेवरेट पार्ट ऑफ डे फीडिंग द स्पैरोज, और उनका जो बीच का दिन होता है उसमें वो स्पैरो जो चिड़ियाँ होती हैं उनको दाना खिलाने में गुजारते हैं। व्हेन द ऑथर वेंट द अबोर्ड फॉर हायर स्टडीज, और जब वो विदेश चले जाते हैं लेखक, द ग्रैंड मदर कम टू सी हिम ऑफ एट स्टेशन, तो दादी माँ जो होती है वो स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है। बट सी नो इमोशन वॉज नॉट इवन सेंटिमेंट, तो उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती, कोई सेंटिमेंटल्स, कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। द ऑथर कम बैक आफ्टर 5 years एंड वॉज डिसीड बाई हिज ग्रैंड मदर्स एट स्टेशन, और जब लेखक 5 साल बाद वापस आते हैं
and was received by his grandmother as she was unchanged and did not look a day older। तो वो अपनी दादी माँ के द्वारा जैसे स्टेशन पर आते हैं, दादी माँ को देखते हैं, तो सी वॉज अनचेंज्ड, तो उनमें कोई बदलाव नहीं दिखाई देता। इन द इवनिंग, शाम को, द ग्रैंडमदर डिड नॉट प्रे एंड इंस्टेड कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड सेलिब्रेटेड हर ग्रैंडसन होमकमिंग। तो वो क्या देखते हैं कि दादी माँ ने कोई प्रार्थना नहीं की हो, बल्कि इसके अतिरिक्त वो क्या करती हैं कि उन्होंने जो आसपास की लेडीज़ हैं उन्हें इकट्ठा किया और अपने पोते की घर आने की खुशी में संगीत वगैरह करती है। द ग्रैंडमदर फेल इल द नेक्स्ट डे, और अगले दिन ही दादी माँ क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। एंड शी नो दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। शी स्टॉप टॉकिंग एंड क्लोज्ड हर आइज, वो बातें करना बंद कर देती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शी वॉज लॉस्ट इन हर प्रेयर्स एंड काउंटिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, और वो भगवान की प्रार्थना, मतलब जो वो प्रार्थना करती हैं वो उसमें खो जाती हैं। एंड बीट्स ऑफ हर रोसरी, मतलब काउंटिंग करती रहती थी वो बिचलने लगती है। सडनली द रोसरी फेल डाउन एंड हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और अचानक से मतलब वो बिल्कुल नीचे में से झुक जाता है उनका चेहरा। हर लिप्स स्टॉप, सुन के होठ बंद हो जाते हैं, चलने बंद हो जाते। सी वॉज डेड, उनकी मृत्यु हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज असेंबल्ड इन द रूम, हजारों स्पैरोज यानी बुलबुल जिन्हें वो दाना खिलाती थी, वो उसके कमरे में इकट्ठा हो जाती है। एंड सैट क्वाइटली टू मोर्न हर डेथ, और उनके मतलब जब उनकी डेथ थी तो उनके पास बैठ जाते। डिड नॉट इवन ईट द क्रम्स गिवन बाय अदर ऑथर्स मदर, और उनकी जो माँ होती है, लेखक की जो माँ होती है, वो उन्हें खाने के लिए कुछ देती है, लेकिन वो एक भी चीज़ नहीं खाती हैं। आफ्टर द ग्रांड मदर्स बॉडी वॉज टेकन फॉर क्रेमिटेशन एंड द स्पैरोज फ्लाई अवे, और जब लास्ट में जो ग्रांड मदर का जो शरीर था उसको लेकर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तभी सभी स्पैरो बुलबुल यानी चिड़ियाएँ शांति से चुपचाप उड़ जाती हैं। सो दैट ऑल स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। दैट्स आफ्टर दैट आप यू डूइंग लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन के बाद में आप फिर शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने टिक किए हुए हैं वही क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ये वर्क आपको अपनी प्रोज कॉपी में करना है।